कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? चलिए देखिए, पिछली बार इससे पहले जो हमने वीडियो डाली थी उसमें हमने इनवर्स फंक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। यानी कि लगभग लगभग आधे घंटे की वीडियो में हम एक फाउंडेशन पे भी नहीं जा पाए थे, जबकि आपने देखा होगा कुछ लोग उसको आधे घंटे में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को कंप्लीट ही कर देते हैं थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू। बट हमें पूरी डेप्थ में जाना है, हमें ये पता करना है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कैसे एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? तो बच्चों चलिए, इससे पहले हमने बताया था कि हमारे वन वन ऑनटो फंक्शन इन्वर्सेबल होते हैं, बाकी मैनी वन इनटू मैनी वन ऑनटो वो इन्वर्सेबल नहीं होते। वो पूरी डिटेल हमने पहली वीडियो में आपको दिखा दी थी। अब आइए नेक्स्ट, मैंने बच्चों एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, sin थीटा इक्वल टू 1/2। क्लियर है बच्चों? अब sin थीटा इक्वल टू 1/2 पे मैंने वैल्यू चेक करी। आपने देखा होगा कि हर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, दो में नेगेटिव होता है। क्लियर है? ये आप जानते हो, जैसे साइन और कोसेक फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, बाकी नेक्स्ट टू में नेगेटिव है। ऐसे ही टेन और कॉट फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है। बात क्लियर है? ऐसे ही आपका कॉस और सेक फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव है, बाकी में नेगेटिव है। तो चलिए, मैंने यहाँ पे क्या लिया, sin थीटा इक्वल टू 1/2। अब साइन की वैल्यू जो हमारी कैसे कहाँ पे रिपीट करती है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो देखिए, क्योंकि आप जानते हो sin 0 0, sin π/2 1 और sin π 0, तो हमारी ये वैल्यू 0 से बढ़ती बढ़ती 1 जाएगी, फिर 1 से कम होती होती 0 आएगी। तो बीच में 1/2 का मतलब 0.5 जाते हुए भी हमें एक जगह मिलेगा, और फिर यहाँ π/2 से इधर जब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, जब नीचे हम लौटेंगे तो भी हमें 0.5 एक जगह पर मिलेगा। तो वो जनरली कहाँ मिलता है, sin थीटा इक्वल टू sin पाई माइनस थीटा पे। बात समझ रहे हो कि नहीं? यानी कि इधर अगर π/6 पे मिला है तो उधर कहाँ मिलेगा, पाई माइनस π/6 पे, मींस 5π/6 पे। तो चलिए बच्चों देखिए, sin थीटा इक्वल टू 1/2, तो कहाँ कहाँ मिला हमें, π/6 और 5π/6। और नॉट ओनली इन पे, मैंने क्या करा है, यहाँ π/6 में ही अगर एक राउंड और काट के मैं आ जाऊं, यानी कि 2π प्लस π/6 पे, तो भी सेम वैल्यू आएगी। फिर अगेन दूसरी वाली वैल्यू पे एक राउंड काट के आऊं तो 2π प्लस 5π/6 पे भी सेम आएगी। या ऐसे ही एक राउंड की जगह 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, कितने भी राउंड काट के वापस हम वहीं आएंगे तो बार बार वैल्यू हमें 1/2 साइन की मिलती रहेगी। क्योंकि इससे पहली वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल बताया था कि चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं और उनकी पीरियोडिसिटी क्या होती है, किसकी पाई होती है, किसकी 2π होती है, वो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो वापस आइए, अब हमने यहाँ पे देखा, हमने इसको एक एरो डायग्राम फंक्शन के रूप में लिखा। साइन के में π/6, 5π/6, 2π प्लस π/6, 2π प्लस 5π/6, इनकी सब की वैल्यू बच्चों क्या आ रही है, 1/2 आ रही है। तो कैसा फंक्शन हो गया, मैनी वन फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? और हमने पढ़ा है इससे पहली वीडियो में कि सिर्फ वन वन ऑनटो फंक्शन ही इन्वर्सेबल हो सकता है, मैनी वन इनटू या मैनी वन ऑनटो इन्वर्सेबल नहीं होता। बट फिर भी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों चलिए, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो किन परिस्थितियों में करता है, कैसे करता है, उस पर हम विचार करते हैं। देखिए बहुत जल्दी से, अब देखो बच्चों इधर, यस आपने देखा अभी कि जो हमारे क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। बोलो बच्चों यस। इधर आइए, अब जैसे अभी 2 मिनट पहले हमने बात करी थी कि साहब π/6 में वैल्यू 1/2 आई या नहीं आई? फिर ऐसे ही हम आगे गए तो साहब 5π/6 पे भी वैल्यू हमारी 1/2 आई कि नहीं आई? बोलो बच्चों। तो फिर क्या करें साहब, हम अगर हम इसको आगे π/2 के आगे नहीं जाने दें तो ये वैल्यू 1/2 रिपीट करेगा क्या? नहीं करेगा। इसका मतलब इसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, मींस इसके जो फंक्शन का डोमेन है साइन का, उसे हमें एक एरिया में बांधना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अब कैसे बांधेंगे जी? आप देखिए 0 से π/2 के आगे अगर जाएंगे तो ऑब्वियस है सेकंड क्वाड्रेंट में फिर सेम वैल्यू 1/2 देगा। तो चलिए साहब उस केस में हम क्या करते हैं, π/2 से आगे उसको मना कर देते हैं, बिल्कुल तुम्हें जाना नहीं है। लेकिन
जो फंक्शन पता चला पूरे में घूम रहा हो, उसकी कोई एरिया ना हो, कोई लिमिटेशन ना हो, और आज जब आप उसको यहाँ पे लिमिट कर देंगे कि भाई पाई बाय 2 के आगे नहीं जाना आपको, तो ऑब्वियस है उसको वहां पे कष्ट होगा, टेंशन होगी। फिर क्या करें ऐसे केस में? चलिए उससे कहते हैं कि ठीक है भाई, 0 से पाई बाय 2 को छोड़ो, हम तुम्हें इधर और दे देते हैं, यानी कि इसको मैं 3 पाई बाय 2 या माइनस पाई बाय 2 कह दूं। बच्चों बात एक ही है, जब हम कोई एंगल क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो निगेटिव होगा। तो अगर ऐसे करेंगे तो 3 पाई बाय 2, अगर ऐसा आएगा तो माइनस पाई बाय 2, दोनों एंगल सेम है। यस, 3 पाई बाय 2 या माइनस पाई बाय 2 एक ही चीज है। अब क्या हुआ, जब यहां से यहां तक इसको टेंशन हुई तो हमने इसको इतना एरिया और दे दिया घूमने के लिए। जल्दी बोलो बच्चों। तो अब इसके पास घूमने के लिए कितना एरिया हो गया हमारे पास? इसके पास माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक, मीन्स पूरा 180 डिग्री ये घूमने लगा। लेकिन बहुत सिंपल सी चीज है भाई, अभी तक आप पूरे में घूम रहे थे, अब आपने इसको यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया, और ये वाला भी एरिया आपने क्यों दिया इसको? क्योंकि साइन फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव है कि नहीं है? बोलो बच्चों। तो सिंपली चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव है, तो ये 1/2 वैल्यू यहाँ पे फोर्थ में रिपीट नहीं करेगा। 1/2 तो आएगी, लेकिन -1/2 आएगी। बात क्लियर हो गई? क्लियर है? तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच अगर हम साइन फंक्शन के डोमेन को, साइन फंक्शन का डोमेन है ये, इनवर्स नहीं है अभी, अगर साइन फंक्शन के डोमेन को माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में रेस्ट्रिक्ट कर दें, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया? ये 1 की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया इसने, यानी कि जो अभी तक मैनी 1 फंक्शन था हमारा, अब ये क्या हो गया? 1 हो गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्लास में कोई बच्चा बैठा हुआ है, सपोज करिए अमीर अली ये सवाल पूछता है कि जी आपने इसको माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में ही क्यों रेस्ट्रिक्ट करा साहब? ऐसा तो इधर भी सीन हो सकता था, किधर पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में, मींस सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में भी। यस, यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, बात बिल्कुल सही है। आप सेकेंड और थर्ड में भी इस फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, इसके डोमेन को। फिर दूसरा बच्चा बोलता है कि क्यों साहब, इसी में क्यों 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 में क्यों नहीं? मींस यहां से फिर यहां क्यों नहीं? ऐसे ही फिर नेक्स्ट कोई बोलता है कि जी 5 पाई बाय 2 से 7 पाई बाय 2 में क्यों नहीं? यहां भी तो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। यस, अलग अलग बच्चों की जो अपनी राय थी वो बिल्कुल सही थी कि यस, हम इन सारे ब्रांचेज में इस साइन फंक्शन के डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जहां पर ये 1 की तरह बिहेव करेगा और इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। फिर क्या करा जाए ऐसे केस में? जब इतनी सारी ब्रांचेज आ गई, फिर एक कमेटी बैठी, उसमें एक डिसाइड हुआ, और डिसाइड होने के बाद एक फिर फैसला लिया गया सर्वसम्मति से क्लास में कि भाई क्या करें। तो ये डिसाइड हुआ सब बच्चों में मिलके, जो भी टीचर्स पढ़ा रहे थे बैठे वहां पे, उसमें ये डिसाइड हुआ कि भाई ऐसा कर लेते हैं कि एक 0 को रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, और 0 को रेफरेंस पॉइंट लेने का मतलब ये हुआ कि 0 या तो उस रेंज के बीच में आ जाए या बिल्कुल नियरेस्ट रहे, उसके एकदम आसपास हो। तो ऐसी ब्रांच को प्रिंसिपल ब्रांच कह देंगे हम। क्या बोल देंगे? प्रिंसिपल ब्रांच। जल्दी बोलो बच्चों। जिसमें 0 या तो बीच में हो या उसके आसपास हो, ऐसी ब्रांच को प्रिंसिपल ब्रांच बोल देंगे, और बाकी जो दूसरी ब्रांचेज हैं उनको जनरल ब्रांच बोल देंगे। ये डिसाइड हो गया। क्लियर है? अदरवाइज इसमें लड़ते रहते कि हम किसको। तो फिर फाइनली ये हुआ कि चलिए साहब, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, चूंकि 0 इसके बीच में आता है, तो इस वाली ब्रांच को साइन के केस में हम प्रिंसिपल ब्रांच ले लेते हैं, और बाकी ब्रांच को हम क्या करते हैं? जनरल ब्रांच ले लेते हैं। और ये बच्चों बोर्ड में भी और कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी आपके यहाँ प्रॉब्लम पूछी गई है क्या, कि साहब साइन इनवर्स फंक्शन में प्रिंसिपल ब्रांच को छोड़कर एक अनदर ब्रांच का नाम बताइए जहां पर फंक्शन आपका इन्वर्सेबल हो सकता है। तो उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 भी, 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2, एंड 5 पाई बाय 2 से 7 पाई बाय 2, जो भी मन हो वही आप उसका नाम दे सकते हो। ये बात बच्चों क्लियर हुई या नहीं हुई कि साइन इनवर्स फंक्शन इन्वर्सेबल कैसे हुआ? यानी कि पहले हमने उसे मैनी 1 से 1 में कन्वर्ट किया, और कैसे कन्वर्ट किया? उसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके, और फिर किस एरिया में डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करा, किस ब्रांच में किया, वो भी मैंने आपको बताया।
उसमें आपकी एक मेन ब्रांच हुई मींस प्रिंसिपल ब्रांच और बाकी आपकी जनरल ब्रांच हुई। ऐसे ही बच्चों बाकी दूसरे फंक्शंस को भी देखते हैं, इसको नोट करिए जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट, जैसे हमने साइन इनवर्स का देखा था, उसके बाद बाकी फंक्शंस का भी देखेंगे। बात आती है कॉस इनवर्स के लिए। तो कॉस के केस में क्या करेंगे हम? अब जैसे साइन के केस में तो हमने फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करा, और अगर कॉस के केस में हम ऐसा करते हैं तो कॉस तो फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता, इट मींस वैल्यू रिपीट करेगा, तो इसलिए कॉस के केस में फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट चूज नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे? फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे, यानी कि कॉस के केस में डोमेन को हम कहां से 0 से पाई में रेस्ट्रिक्ट करेंगे कि नहीं? यस। फिर दूसरा बच्चा फिर कहता है कि साहब पाई से 2 पाई में भी तो कर सकते हैं। यस, थर्ड और फोर्थ, थर्ड में नेगेटिव होता, फोर्थ में पॉजिटिव होता। फिर तीसरा बच्चा बोलता है कि मैं तो इसको 2 पाई से 3 पाई में करूंगा, वो भी सही बोल रहा है, ऐसा भी कर सकते हैं। फिर सवाल वही उठता जो थोड़ी देर पहले था कि भाई तीनों में से कौन सी है, और भी जो ब्रांच है उनमें से कौन सी ब्रांच लें। तो इसमें हमने डिसाइड किया था कि 0 जिसके या तो बिटवीन है या आसपास है उसको प्रिंसिपल ब्रांच बोल देंगे, बाकी को जनरल ब्रांच बोल देंगे। तो इसलिए इस ब्रांच को हम क्या कहेंगे, क्योंकि 0 इसके एकदम नियरेस्ट है बजाय इन दोनों के, ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच हो गई और ये बाकी इसकी जनरल ब्रांच हो गई। बात क्लियर है बच्चों? अब आते हैं हम टेन के केस में। तो टेन के केस में जब आप आएंगे तो टेन के केस में आप देखेंगे कि टेन फंक्शन हमारा क्या होगा, फर्स्ट में पॉजिटिव है और फोर्थ में नेगेटिव है या नहीं है? फिर वही जैसे हमने साइन के केस में लिया था उस ढंग से ही हम यहाँ पे भी लेंगे। अब बच्चों एक क्वेश्चन यहाँ पे और है कि साहब ऐसा फर्स्ट और सेकंड में भी तो हो सकता है टेन के केस में, बिल्कुल हो सकता है, बट प्रिंसिपल ब्रांच लेते वक्त हमें ये ध्यान देना होता है कि बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए, कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ से अगर बात करता हूँ टेन के केस में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो बीच में कहीं पे भी फंक्शन हमारा अनडिफाइंड नहीं है, तो हम इस ब्रांच को आराम से ले सकते हैं। बट अगर 0 से पाई की तरफ मैं जाता हूं तो उस केस में पाई बाई 2 पे टेन फंक्शन अनडिफाइंड होगा, अननेसेसरली उस वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो क्यों ना हम फिर इसको क्या करें, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में रेस्ट्रिक्ट कर ले। ऐसे ही कोड की बात आएगी तो कोड चूंकि कोड की रेंज 0 से पाई लेंगे, क्यों लेंगे? क्योंकि कोड फंक्शन जो है आप क्या करेंगे भाई, जैसे टेन फंक्शन 0 पे आपका, सॉरी टेन हमने लिया था माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, क्यों लिया था जल्दी बोलो? क्योंकि इसमें बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं था। अब बात आती है कोड की, अगर कोड में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लेता हूं तो बीच में 0 आएगा जिस पर अनडिफाइंड हो जाएगा वो, ठीक? तो वो ब्रांच कंसिडर करनी चाहिए। अगर देखिए मजबूरी है कि बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ ही रहा है तब तो अलग बात है, अदरवाइज वही हमें सेलेक्ट करनी है जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। तो कोड के केस में हम इसको 0 से पाई लेंगे। अब वापस आइए सेक इनवर्स के केस में। तो सेक के केस में बच्चों, सॉरी पहले कोसेक देखें, कोसेक के केस में कोसेक फंक्शन फर्स्ट और फोर्थ में फिर वही जैसे साइन का केस है ऐसे कोसेक, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है कि नहीं? तो कोसेक की वही ब्रांच हमें लेनी है जो हमने साइन की ब्रांच ली थी। क्लियर है बच्चों? और फर्स्ट और फोर्थ में वैल्यू रिपीट भी नहीं करेगा। सेक क्या है? कॉस का रेसिप्रोकल है, तो कॉस की वो ब्रांच हम ले लेंगे जो हमने, सॉरी सेक की वो ब्रांच ले लेंगे जो कॉस की ली। बात क्लियर है? अब आइए देखिए मैंने बच्चों यहाँ पे क्या करा है, एक तो फंक्शन लिया, उसका डोमेन लिया और रेंज लिया। क्लियर है? अब फंक्शन में मैंने क्या करा, इधर देखिए जल्दी से, जो साइन इनवर्स एक्स फंक्शन है हमारा उसका मैंने डोमेन और रेंज यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया है। देखिए उसको जल्दी से देखो बच्चों बहुत क्लियरली। यस, तो मैंने क्या करा, डोमेन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, तो रेंज हमारी -1 से 1 आई थी कि नहीं? ऐसे कॉस इनवर्स 0 से पाई, रेंज हमारी ये आई थी tan इनवर्स, सॉरी 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 बच्चों, ये सारे चेंज करने पड़ेंगे मुझे। चेंज करके क्या लिखना है मुझे यहाँ पे, ये बेसिकली साइन फंक्शन है, ये कॉस फंक्शन है, ये tan फंक्शन है, ये कॉट है, ये सेक है और ये कोसेक है। जल्दी बोलो बच्चों। अब क्या है, ये जो फंक्शन हम यहाँ पे लिए हैं साइन फंक्शन का, ये डोमेन रेस्ट्रिक्ट किया तो उसके करस्पॉन्डिंगली रेंज ही आई, कॉस का ये डोमेन रेस्ट्रिक्ट किया तो उसकी रेंज ही आई, टेन का ये डोमेन रेस्ट्रिक्ट किया तो उसकी रेंज ही आई, कॉट का ये डोमेन रेस्ट्रिक्ट किया तो उसकी रेंज ही आई, सेक का ये डोमेन रेस्ट्रिक्ट किया तो उसकी रेंज ही आई।
कोसेक का ये डोमेन लिया तो उसकी डोमेन ये रेस्ट्रिक्ट किया था तो रेंज ये आई। बोलो बच्चों, मुझे क्या पढ़ना है? इनवर्स फंक्शन पढ़ना है। अब इनका उल्टा कर दीजिए। तो जब हम उल्टा करेंगे, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था क्या, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स बताई थी कि नहीं? ऐसे ही रेंज ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स बताया था कि नहीं? 10 मिनट पहले पहली वीडियो में मैंने आपको ऐसा बताया था। जल्दी से देखिए। तो चलिए, अब हमने क्या किया, जो इसका साइन फंक्शन का डोमेन है ये, वो हमने इनवर्स फंक्शन की रेंज बना दी, और जो रेंज है वो उसका हमने डोमेन कर दिया। मींस इस सारे को इंटरचेंज कर दो, रेंज को डोमेन में ले आओ, डोमेन को रेंज में ले आओ, और ये हमारा सारे के सारे फंक्शन क्या हो गए इस एरिया में, 1 on 2, और 1 on 2 होने की वजह से ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्सेबल होगा। बात बच्चों क्लियर हुई या नहीं हुई? चलिए इसको नोट करिए जल्दी से, या स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट, ये जो अभी तक जितना कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, इस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे किस तरह से प्रॉब्लम्स होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाए कि साहब साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू बताइए, तो हम क्या करते हैं बच्चों, साइन इनवर्स 1/√2 को थीटा मान लेते हैं। जल्दी बोलिए। अब यहाँ पे अगर मैंने इसको थीटा माना है तो ये साइन उधर जाके साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। 1/√2 साइन में वैल्यू क्या कहाँ पे होती है, एक तो π/4 की और एक साइन π-π/4। जल्दी बोलो भाई, साइन थीटा और साइन π- थीटा सेम वैल्यू देता, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू एक तो π/4 हो गई और एक 3π/4 हो गई। बोलो बच्चों, आप ध्यान से सुनिए, थीटा की रेंज क्या है साइन में, -π/2 से π/2 है या नहीं है? इसलिए 3π/4 इसका आंसर नहीं होगा। क्या होगा, सिर्फ π/4 लेना। होने को तो ये भी हो सकता था ना, और भी आगे की वैल्यू हो सकती थी, बट हमें इनवर्स के अंदर डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, इसलिए उस बात का स्पेशली ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेकंड नंबर, कॉट इनवर्स -1/√3, फिर इसको वही थीटा मान लिया, कॉट थीटा इक्वल टू -1/√3। 1/√3 कॉट में वैल्यू किसकी होती है, जल्दी बोलो बच्चों, π/3 की। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन हटा रहा मुझे, तो कॉट कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है हमारा, बोलो बच्चों, कॉट सॉरी नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड और फोर्थ में। तो सेकंड का मतलब इसे मैं कॉट पाई माइनस थीटा लिख सकता हूँ, और इसी को 2 पाई माइनस π/3 भी लिख सकता हूँ। बोलो, तो यहाँ से कॉट थीटा क्या हो गया, कॉट 2 π/3 और कॉट 5 π/3। लेकिन फिर सवाल वही है, कॉट की रेंज कितनी होती है, 0 से पाई, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ये रेंज से बाहर जाएगा, तो आंसर 2 π/3 हुआ। फिर अगेन देखिए, cos इनवर्स cos इनवर्स -हाफ, फिर मैंने इसको थीटा माना, cos थीटा इक्वल टू -हाफ, ये -हाफ यानी कि हाफ वैल्यू किसकी है, π/3 की, ये माइनस हटाना है। cos कहाँ कहाँ निगेटिव है, सेकंड और थर्ड में, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, cos π - π/3 या cos π + π/3। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2 π/3 और 4 π/3। फिर वही cos की रेंज आप जानते हो 0 से पाई होती, इसलिए 4 π/3 आंसर नहीं होगा। अब बच्चों, किसमें ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, हमने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में पढ़ा था, तो इसके लिए आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये चीजें आपको आनी ही आनी चाहिए कि कॉस कहाँ निगेटिव है, साइन कहाँ निगेटिव है, टेन कहाँ निगेटिव, और उस निगेटिव को कैसे खत्म करते हैं, ये सारी चीजें हमने 11th क्लास में पढ़ी थी, एक बार उसको आप रिवाइज कर लीजिए। अगेन tan इनवर्स -√3, इसको क्या कर लेते हैं हम, थीटा मान लीजिए, तो tan थीटा -√3। अब √3 tan में किसकी वैल्यू है, π/3 की, और tan यहाँ नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है tan, सेकंड और फोर्थ में। तो क्या करेंगे, इसी को हम tan पाई यस सेकंड और फोर्थ में होता, तो फोर्थ के लिए, सेकंड के लिए मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, माइनस हटाने के लिए tan पाई - π/3, और दूसरे आप लोगों ने पढ़ रखा है tan - थीटा इक्वल टू -tan थीटा, तो इस माइनस को खत्म करने के लिए इधर माइनस थीटा के साथ चले गए, यानी कि मैं इसे क्या कह सकता हूँ, tan - π/3 जाएगा, तो एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में ही ना, क्योंकि अब क्लॉकवाइज घुमा लिया मैंने। इसे आप 2 पाई माइनस π/3 भी कह सकते हो, और सिंपल -π/3 भी कह सकते हो। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू -π/3 एंड 2 π/3। अगेन 2 π/3 नहीं लेना,
क्योंकि tan की रेंज -π/2 से π/2 होती है। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जो चीजें हमने पढ़ी हैं अभी तक उसके बिहाफ पे हम लोगों को प्रॉब्लम कैसे करनी है ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। अब अगर ईमानदारी से बात बच्चों मैं बताऊं, ये 2 वीडियो हमारी बन चुकी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे। ये जस्ट हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की फाउंडेशन बनाई है और ये पता करा है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है। अब इसके बिहाफ पे इसके बहुत सारे फॉर्मूले आगे आएंगे, कैसे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और क्या इसमें और सारी चीजें आएंगी, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए थैंक यू और इसको आप नोट कर लीजिए।